Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज आप लोग का जो बेहतरीन टॉपिक है जिनका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम क्या है टेंस, जिसका हिंदी क्या होता है काल, जिसका हिंदी क्या होता है हमारा काल, है ना। इसी को बहुत लोग क्या बोल देते हैं, समय भी बोलते हैं। बट मैं आगे चल के आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ाऊंगा? टाइम एंड टेंस। बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ओनली फॉर किसके बारे में? टेंस के बारे में, क्योंकि आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑल ऑफ हम लोग समझ लें कि टेंस हम किसको कहते हैं। ओके, टेंस हम कहते किसको हैं, तो समझिए बहुत सारे टीचर इनका अलग अलग तरह से क्या देते हैं, डिफिनेशन देते हैं। बहुत सारे बुक में भी इनका अलग अलग क्या है डिफिनेशन है। बट मेरे अकॉर्डिंग है ना, टाइम ऑफ एक्शन को किसको, टाइम ऑफ एक्शन को किसको, टाइम ऑफ एक्शन को क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। यदि मेरे अकॉर्डिंग यदि आप पूछिएगा तो टेंस हम किसको कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो लेवल जो रहेगा वो लेवल रहेगा क्लास 10th का। ओके, वो लेवल किसका रहेगा? क्लास 10th का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यदि मैं टेंस का फुल आपको मतलब कंप्लीट मैं कराना स्टार्ट कर दूँ तो ये कम से कम 2-2.5 महीने का टॉपिक है। और कुछ वीडियो में आप लोग को दिखने के लिए मिल जाएगा थंबनेल में कि 2 महीने का कोर्स जो है 2 घंटे में, है ना। तो ये निपापोती वाला काम होता है। क्या होता है? निपापोती वाला काम। तो मैं वैसा नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। ओके, 11th में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा। क्रिस है ना, क्रिस सर नाम करके चैनल सर्च कर लीजिए। इनको क्या कर लीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी चैनल हम ही लोग का है। चैनल का नाम जो आपका आएगा वो क्या आएगा? क्रिस जीनियस क्लासेस के नाम से आएगा, जो कि अभी होम पेज पे भी लगा होगा। ओके, ये हम ही लोग का ये चैनल है। तो आप लोग को 11th में मैं इनको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। और दैट मीन्स आपका ये बेसिक टेंस होगा। क्या होगा? ये आपका बेसिक टेंस होगा। और उसके बाद हम लोग जाके पढ़ेंगे 12 में 11th में एडवांस टेंस। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं, ज़्यादा टाइम को नष्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। टेंस हम किसको कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ये हमेशा याद रखिए। मतलब ये एक वर्ड आया एक्शन। एक्शन किसको कहते हैं? एक्शन हम कहते हैं किसको? काम को। हम जो भी काम करते हैं वो हमारे क्या है? एक्शन है। और जो काम करते हैं वो किस समय करते हैं? कुछ ना कुछ तो समय होता होगा, वही समय हमारा क्या कहलाता है? दैट मीन्स क्या कहलाता है? हमारा टेंस। टेंस वर्ड की उत्पत्ति जो हमारा टेम्पस वर्ड से हुआ है। किस वर्ड से हुआ है? टेम्पस वर्ड से हमारा किसका उत्पत्ति हुआ है? टेंस वर्ड का, है ना। किसका? टेंस का, है ना। टेम्पस, टेम्पस एक कैसा वर्ड है? टेम्पस एक लैटिन वर्ड है। टेम्पस एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। टेम्पस एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और जिसका मतलब ही क्या होता है? काल होता है। याद रखिएगा। टेंस किस शब्द से बना है? टेंस टेम्पस वर्ड से बना है। ओके, तो चलिए हम लोग इनके कैटेगरी की बात कर ले, टेंस की बात कर ले कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टेंस समझ लिए, है ना। काम करना, यानी जो हम काम करते हैं, सिंपली समझिए जो वर्ब है वही हमारे क्या है? टेंस है। जो हम काम करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो कौन से टाइम में? प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, दैट मीन्स बुक पढ़ाया था, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो मतलब टेंस जो है आप जो काम करते हैं उसी को बताता है आप किस समय में वो काम किए हैं। ओके, अब टेंस की यदि हम कैटेगरी की बात करें तो टेंस जो है जनरली ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक, दूसरा यदि हम बात करें, ओके, दूसरा की बात करें तो दूसरा हम किसको कहते हैं? पास्ट टेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? पास्ट टेंस को कहते हैं। और तीसरा यदि हम बात करें तो क्या कहते हैं? फ्यूचर को कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। ये हमारा किस मेथड के अनुसार हुआ? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? आप लोग को पता होगा। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो सदियों से क्या आ रहे हैं? चले आ रहे हैं। उसके अनुसार हमारे टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। बट यदि आप मॉडर्न की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा? मॉडर्न की बात कीजिएगा तो टेंस 2 ही होते हैं। एक होते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? गौर से समझिए। एक क्या होता है हमारे? सिंपल प्रेजेंट, यानी दैट मीन्स इसको हम ये बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा का यदि हम बात कर ले तो दूसरा हमारा क्या होगा? पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं ये प्रूव्ड भी कर देंगे।
कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। ये सुन के थोड़ा आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा, बट ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस हमारे 3 होते हैं। यदि आप मॉडर्न की बात कीजिएगा तो मॉडर्न में कितने होते हैं टेंस? 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस और एक क्या होते हैं? पास्ट टेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग फ्यूचर पे आएंगे कि टेंस है या नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ग्रामरियन का मानना है कि फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि क्या है? टाइम है। तो हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए प्रेजेंट टेंस। क्या दे दीजिए? हेडिंग प्रेजेंट टेंस। जितने भी स्टूडेंट हैं हेडिंग क्या दीजिए? प्रेजेंट टेंस दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं हेडिंग क्या दीजिए? प्रेजेंट टेंस हेडिंग दीजिए। ओके, चलिए तो हेडिंग आप लोग दे दीजिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लिखिए। जितने भी स्टूडेंट हैं क्या लिखिए? प्रेजेंट टेंस हेडिंग दे दीजिए। ओके, और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बार बार हम आपको बोल रहे हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस अब हम रेगुलर ही रहने का 99% क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ओके, चलिए प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, तो समझिए इनके 4 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट? इनके 4 पार्ट बनेंगे। ओके, याद रखिएगा कौन कौन पार्ट बनेंगे। सबसे पहले एक का बात कर ले तो हमारा क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट। क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा हमारा बनेगा, दूसरा का यदि बात किया जाए तो दूसरा हमारा क्या बनेगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा हमारा क्या बनेगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसी का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव भी। इसी को हम एक चीज़ और भी कहते हैं, कंटिन्यूअस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तीसरा का यदि हम बात करें तो इसी का हमारा एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और चौथा की यदि बात किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हमारे क्या है? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट में। कितने पार्ट में विभाजित होंगे? 4 पार्ट में होंगे। ओके, समझ रहे हैं कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड होंगे और सबको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। ओके, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जैसे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान में, ये आपका क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। ओके, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल, वो आपका क्या था? पास्ट था। अभी जो आगे मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगा, सॉरी मतलब दैट मीन्स आर्टिकल जो आपको मैं पढ़ाया था वो क्या जाएगा? पास्ट में जाएगा। और आगे जो इससे भी आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा किस में जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट मतलब अभी जो वर्तमान में, आगे जो हम करेंगे फ्यूचर, और जो हम पीछे कर दिए हैं वो क्या होगा? हमारा पास्ट होगा। तो इसको कितने भाग में? 4 पार्ट में या इससे क्या किया गया? बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट को, उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट को, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इस पे हम लोग चलेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, आज ओके 1 बाय 1 करके सारे को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। ओके, तो चलिए एकदम बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका लेवल है वो बिल्कुल क्या है? बेसिक है। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए सिंपल प्रेजेंट। क्या दे दीजिए? सिंपल प्रेजेंट, या इसी को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? इसी को इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि इनकी बात किया जाए, है ना, डिफिनेशन का इसे बात कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो बोला जाता है एक ऐसा काम जो वर्तमान में, है ना, होता हो। जैसे हम बोलते हैं मैं गाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं गाता हूँ। वह आम खाता है। क्रिस सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? वर्तमान की बात हो रही है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि पूछिएगा तो एक ऐसा एक्शन जो वर्तमान में क्या हो रहा हो। क्या हो रहा हो? वर्तमान में होता हो। दैट मीन्स वर्तमान में क्या? बोलने वक्त नहीं, हम क्या बोले? जैसे हम बोले कि मैं खाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं खाता हूँ। तो अब बताइए, मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ, तो ये क्या है? एक ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब देखिए इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, इंडेफिनिट। मैं खाता हूँ, भाई क्या खाता हूँ? एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में तो हो रहा हो, वर्तमान में तो हो रहा हो, लेकिन क्या डिफिनिट हो रहा है पता नहीं चला। जिससे मैं खाता हूँ, भाई क्या खाते हो? मैं जाता हूँ, कहाँ जाते हो? तुम खेलते हो, क्या खेलते हो? तो मतलब एक इंडेफिनिट सेंस छिपा हुआ रहता है और उसको यदि हम ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। जैसे मैं खाता हूँ, भाई क्या खाते हो? तो रोटी खाता हूँ। कौन से रोटी? गेहूं का, मकई का। अब मतलब आगे बढ़ता चल जाएगा, है ना। तो हम मेरे अकॉर्डिंग यदि पूछेगा एक ऐसा एक्शन
जो प्रेजेंट में तो होता है लेकिन वो निश्चित नहीं है कि वो कौन सा एक्शन है ना, दैट मीन्स किस चीज के लिए वो एक्शन किया जा रहा है ना। मैं खाता हूं, क्या खाते हैं, वह जाता है, कहाँ जाते हैं, कुछ पता है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अदरवाइज आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में है ना, ये बस सिंपली है, जिस हिंदी क्रिया के, क्रिया मतलब क्या, वर्ब के है ना अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में सिर्फ ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। बट ये 100% ये सही बिल्कुल भी नहीं है, ये 100% करेक्ट नहीं है। आप पूछिए क्यों करेक्ट नहीं है, जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फिर आप क्या हो जाइएगा, ढेर हो जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। यदि मैं बात करूं ये 100%, तो 100% बिल्कुल भी राइट नहीं है। सर 100% क्या होगा, तो आप लोग जब 12 में आइएगा तो वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, क्लियर करूँगा, ओके। तो ये 100% बिल्कुल भी हमारा परफेक्ट नहीं है, बस हाँ, लेकिन ये 10th के लिए 100%। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है तो रोटी तो खाना है ना, लेकिन क्या वो 2 महीने के 3 महीने के बच्चे हैं तो क्या उससे रोटी खिलाना जायज़ बात है, नाजायज़ बात है। तो पहले क्या, आप दूध पीजिए, उसके बाद जब दूध पी कर आप स्ट्रांग हो जाइएगा तब हम आपको क्या खिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है थी, जिसे हम बोले कि वह जाता है, वह क्या करता है, वह जाता है। आप पढ़ते हो, क्या करते हो, आप पढ़ते हो, है ना। हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। सीता गाती है, सीता गाती है। राम दौड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो ये सब के सब हमारे कौन से टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। यहाँ तक में कहीं कोई डाउट, बिल्कुल नहीं सर। तो चलिए अब इनका हम लोग क्या देख लेते हैं, इनको लिख लीजिए, अभी सबको आपको बनाना है, ओके। चलिए हम लोग इनके बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, इनके बात हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं इनका, ओके। तो इनको मैं मिटाता हूँ, ओके। और आप लोग देखिए क्या, स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर बोले तो फॉर्मूला है ना, इनका हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चर, ओके। हम लोग देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कितने भाग में, 4 भाग में बांटेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, यस या नो, और उसके बाद क्या, WH। कितने में, 5 है ना, सॉरी 5 बोल रहे, 4 में। यदि हम पॉजिटिव की बात करें तो S प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कंप्लीमेंट, ओके, सब सिखाएंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कंप्लीमेंट। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट देंगे, अथवा है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कंप्लीमेंट, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट प्लस क्या, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कंप्लीमेंट, ओके। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है, क्या आया है, सबको हम समझा देते, ठीक। S बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट। S बराबर क्या होगा, सब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का क्या होगा, पहला रूप। फिफ्थ फॉर्म की बात करें है ना, तो वर्ब का 5वां रूप, वर्ब का कौन सा रूप, 5वां रूप। ओ बराबर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट। ओ बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसका माना होता है कर्ता, क्या होता है, कर्ता। इसका माना क्या होता है, कर्म, ठीक। और एक और वर्ड आया सी माना होता है कंप्लीमेंट, क्या होता है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, क्या होते हैं, पूरक। समझ में आया। तो ये सब के सब हमारे क्या है हमारे। और हाँ, यहाँ पर यदि हम बात करें डू, तो डू बराबर फर्स्ट फॉर्म और डज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ फॉर्म, ठीक। और एक चीज़ और दिमाग में याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आप लोग को यदि पूरा डीप में पढ़ाते हैं शुरू से तो और आप लोग को ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा कोई बात नहीं, 11th में चलेगा ये सब चीज़, ठीक। और फिफ्थ फॉर्म हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, याद रखिएगा।
फर्स्ट फॉर्म हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और फिफ्थ फॉर्म हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, नोट में दिमाग में रख लीजिए, क्या रखना है, नाउन के साथ ई या एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के साथ, याद रखिएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं। आप लोग तेजी में इनका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी में जितने भी स्टूडेंट हैं इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मतलब डज का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज, है ना। सेम वही यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए अच्छे ढंग से। ओके, और इनको अच्छे ढंग से आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद हम कल इस पर क्या करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे हम रखते हैं और इन पे हम लोग ढेर सारे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। किससे, इसी से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बहुत ज़्यादा क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन पे आपको क्या सिखाऊंगा, दैट मीन्स ट्रांसलेशन सिखाऊंगा बनाने के लिए कि कैसे हमको ट्रांसलेशन बनाना है। फिर मैं इनके लेयर तक जाऊंगा और इनके कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कि इनका इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं और इसको हम पकड़ते कैसे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं रेगुलर क्लास दूं। ओके, बहुत बड़ा मुझसे क्या भूल हुई है कि मैं आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा हूं। ओके, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।